प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इसलिए मैं आप लोगों के मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। तो देखिए, उसी कड़ी में एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a इंटू कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए जरा आप यहां पे आपको मालूम है कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है 3/4 है ना। और tan बराबर जो रेशियो है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। तो आप कुछ ऐसा कर लेंगे कि लंब के बराबर आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे 3 मान लेंगे यहाँ पे, है ना, और आधार की जगह पे आप क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, है ना। लंब बराबर 3 हो गया और आधार बराबर क्या हो गया 4 हो गया, है ना। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि आप पता करें कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा। तो एक बात बताएं, साइन का आपने जो पढ़ा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। देखिए आप यहां पे, तो लंब क्या आपके पास 3 है ना, आधार क्या है 4 है, लेकिन आपके पास अभी कर्ण आपको मालूम नहीं है, आपको कर्ण मालूम नहीं है। तो आप एक काम करें, पहले कर्ण का पता लगाएं, है ना। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो देखिए जरा, लंब क्या आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार क्या आपके पास 4 तो 4 का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दें, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो कितना हो गया 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, है ना। तो अगर आप साइन ए इंटू कॉस ए का मान अगर निकालना चाहें, थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पे, आपको मान निकालना है कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए जरा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। और लंब कितना है 3 दिया हुआ है ना। कर्ण कितना है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। कॉस की बात कर रहा है, आधार है तो आधार कितना है 4 है ना। फिर किसकी बात हो रही है, फिर किसकी बात हो रही है, तो कर्ण की बात हो रही है। तो कर्ण कितना है 5 है ना। थोड़ा आप ध्यान दें, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, इट्स योर आंसर, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है, जहां AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर है और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। मतलब त्रिभुज कुछ ऐसा होगा, है ना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, है ना। और क्या कर रहा है कि ए बी कितना दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, है ना, और डी ई क्या दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं, है ना। तो आप ध्यान दें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो कुछ ऐसा होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, आप यहां पे हम लिखेंगे यहां पे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल,
है ना, उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, है ना। तो आप ध्यान दें जरा, है ना। तो 1.2 है ना सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर कैंसिल, है ना। एक अंक के बाद पॉइंट है और एक अंक के बाद क्या है, पॉइंट, है ना। तो वहां पे पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक अंक के बाद पॉइंट है और एक अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल, है ना। अब थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। सो योर आंसर विल बी 6 छक्क 36, है ना, और 7 49। तो आपको इस तरह के मैथ्स को इस प्रकार से डील करना होता है। मतलब आप ध्यान रखें कि जब भी आपको दो त्रिभुजों के या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप आसानी से मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये आपकी बुक निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर से है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दो बिंदुओं -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। तो आप इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू -1 3, है ना। आप चाहें तो इसे x1 इज इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू इसे 3 भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, है ना। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप चाहें तो इसे x2 by2 भी लिख सकते हैं, -5 7, है ना। आप चाहें तो इसे x2 इज इक्वल टू -5 लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू आप इसे 7 लिख सकते हैं, है ना। और दो बिंदुओं की बीच की दूरी आप थोड़ा ध्यान देंगे। मान लिया जाए ये बिंदु A है, मान लिया जाए ये बिंदु क्या है, B है ना। तो इन दो बिंदुओं की बीच का जो दूरी होगा, मतलब जो AB होगा ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखें यहां पे कि क्या हो सकता है। x2 क्या दिया आपके सामने, -5, है ना, -5, और x1 क्या है आपके सामने, -1, क्या है, -1 है ना। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग। y2 क्या है हमारे सामने, 7, क्या है, 7 है, माइनस y1 क्या है आपके सामने, तो 3 है ना। इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देखिए जरा यहां पे आप क्या कर सकते हैं, -5 माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस साथ में 3 गया 4, है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में 1 गया
4 होगा, बड़ा का सिंबल क्या है माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस ही होगा। 4 चौक क्या हो जाएगा 16, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 का स्क्वायर भी क्या होगा +16 ही होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौक 16 हो जाएगा, और +16 हो गया। आप चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, है ना। 32 को आप लिख सकते हैं, और 32 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 4√2। क्या होता है 4√2, है ना। तो आप यहाँ पे चाहें तो इकाई भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी इकाई होंगी वैसा इकाई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं।